नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। अपना जो चैप्टर प्रायिकता 18वां चैप्टर चल रहा था, प्रायिकता। प्रायिकता के हमने नियम वगैरह पढ़े, जिसको अपन पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर मैंने नियमों को समझाया, और इससे पिछला जो वीडियो दिया मैंने लीप वर्ष व लीप वर्ष के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना करके आपको वीडियो में डाल दिया। अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। आरबीएससी की जो बुक है उसमें एक एक्सरसाइज है प्रायिकता की, तो उसमें कुछ क्वेश्चन देखो अपन ले रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ध्यान से सुनना, मैं पढ़ रहा हूं इस सवाल को। एक पासे को फेंकने पर, यानी एक पासे को फेंका जाता है, इसका मतलब एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे कि एक पासे को फेंकने पर, यह अपना प्रयोग हो गया। जब एक पासे को फेंका जाता है, यानी उसको एक बार फेंका जाता है, तो कुल संभावित परिणाम पहले ये निकालेंगे। संभावित परिणाम, यदि हम इसको समुच्चय में लिखते हैं कि पासे को यदि एक बार फेंका जाता है तो 6 परिणाम निकलते हैं। 6 कौन से निकलते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। इनमें से कोई भी एक अंक आ सकता है, यानी कुल संभावित परिणाम अपने पास 6 हो गए। अब कुल संभावित परिणाम हमने निकाल लिया। अब जो प्रश्न पूछा जाता है उसका अनुकूल परिणाम निकालना है। तो देखिए अनुकूल परिणाम किसका निकालना है? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो आप यहां लिखेंगे कि 4 से बड़ा अंक आने का अनुकूल परिणाम। अपन इसमें यह देखेंगे कि कुल संभावित परिणाम में से 4 से बड़ा अंक कितने परिणाम निकल सकते हैं। तो इसका यदि अपन समुच्चय लिखें तो इसमें 4 शामिल नहीं करना, 4 से बड़ा अंक। तो 4 से बड़ा अंक 5 और 6 आ सकता है, यानी 5 या 6 आ सकते हैं, यानी इसका अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 हो गया। कुल संभावित परिणाम 6 आ गए, अनुकूल परिणाम 2 हो गया। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता पीई बराबर हो जाएगा 2 बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, 2 बटे 6। 2 से 1 बार कटेगा, 2 से 6 3 बार कटेगा। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/3। इस प्रकार से अपन ये आंसर ज्ञात कर लेंगे। अब आप ये देखिए कि इसमें ये कोई जरूरी नहीं कि प्रश्न ऐसा ही आए। मैंने एग्जाम्पल लेकर के पहले भी बताया था कि पासे को एक बार फेंका जाता है। प्रश्न यदि पूछ ले सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो देखो सम अंक आएंगे 2, 4, 6, यानी 3। अनुकूल परिणाम 3 होंगे, संभावित परिणाम 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6, यानी 1/2। ऐसे ही विषम अंक के लिए पूछे तो विषम अंक होता है 1, 3, 5। तो अनुकूल परिणाम वही 3 हो गए, प्रायिकता 3/6, यानी 1/2। और कई बार पूछ लेता है कि पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य अंक होते हैं 2, 3, 5, 2, 3 और 5। तो वही अनुकूल परिणाम 3 होंगे, तो प्रायिकता वही 3/6, 1/2 होगी। कैसे भी पूछ ले। कई बार मान लो ये प्रश्न पूछ ले कि पासे को एक बार फेंका जाता है, 3 या 3 से बड़ा अंक, इसका मतलब 3 भी शामिल कर लिया, तो 1, 2, 3, 4 इसके अनुकूल परिणाम होंगे। तो 4/6 सरल करने पर प्रायिकता निकल जाती है। हमेशा सरल करके प्रायिकता निकालें। 4/6 का मतलब 2 से काट दो, 2/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसके आ सकते हैं। इससे पहले ही मैंने देखो क्लियर कर दिए थे, इसलिए आप किसी एक क्वेश्चन को लेकर के नहीं बैठे,
उससे बनने वाले लगभग सारे जो क्वेश्चन हैं उनको यदि अपन थोड़ा सा रफली निकाल लेते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास हो जाता है। अब लेते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा इसमें है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2। अब की बार जो प्रश्न वो सिक्के का है, यानी एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, यानी ये हो गया प्रयोग। ये सारे प्रयोग मैंने पिछले वीडियो में बता दिए, आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इसमें हर तरह से मैंने उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। अगर वो देख लेंगे तो ये बात, अब जो क्वेश्चन है वो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। देखो सिक्के को उछाला है 2 बार, तो पहले भी मैंने एक बात कही थी कि एक सिक्के को 2 बार उछाल लें या 2 सिक्कों को एक साथ उछाल लें, बात एक ही है। तो देखिए प्रयोग है हमारा कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम तो वैसे अगर अंकों में निकालना चाहें तो सीधा ही हो जाएगा, एक बार उछालेंगे 2 आएगा, दोबारा उछालेंगे फिर 2 से गुणा कर दो, यानी कुल संभावित परिणाम अंकों में आएगा 4। लेकिन अगर समुच्चय देखना चाहें तो समुच्चय मैंने पहले बताया था, मैं सीधा ही लिख रहा हूं कि यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो 2-2 के जोड़े बनेंगे। तो पहला परिणाम हो सकता है HH, दूसरा हो सकता है HT, ऐसे तीसरा परिणाम हो सकता है TH और चौथा परिणाम हो सकता है TT। ऐसे करके ये 4 परिणाम होंगे। अब जो प्रश्न पूछा जाता है हम उसका अनुकूल परिणाम निकालेंगे। तो इसमें लिखा है दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे दोनों बार चित्त यानी हेड आने का अनुकूल परिणाम, आने का अनुकूल परिणाम। तो यहां अपन देख सकते हैं दोनों बार चित्त आए यानी दोनों बार हेड आए, तो देखिए ऐसा परिणाम केवल एक निकल रहा है। बाकी में देखो एक बार हेड आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है, इसमें हेड आ ही नहीं रहा। तो हमारे को प्रश्न पूछा है कि 2 बार चित्त यानी हेड आने का अनुकूल परिणाम, 2 बार चित्त आने का अनुकूल परिणाम निकालना है। तो 2 बार हेड केवल 1 बार आ सकता है, तो अनुकूल परिणाम 1 है। इसको देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं परीक्षा में। तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया, इसलिए दोनों बार चित्त यानी हेड आने की प्रायिकता, तो आने की ये प्रायिकता जो है, हेड आने की प्रायिकता दोनों बार आने की, वो PE बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम 1 और कुल संभावित परिणाम 4। तो प्रायिकता हो गई 1/4। ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे देखिए अपन अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन अन्य क्वेश्चन में लिया गया है, न ये क्वेश्चन सिक्के का है, न पासे का है और न ताश का है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम प्रायिकता के क्वेश्चन को 4 भागों में बांट सकते हैं। सिक्के का हो सकता है, पासे का हो सकता है, ताश का हो सकता है, फिर अन्य कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए आपकी बुक का ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो अन्य क्वेश्चन में है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, यानी 1 से 17 तक संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या का स्वतंत्र रूप से चयन किया जाता है, यानी एक संख्या निकाली जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो एक अभाज्य संख्या होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए संख्या इसमें दे रखी है 1 से 17 तक प्राकृत संख्या, तो अपन यहां लिख सकते हैं कुल संभावित परिणाम। यदि इसको अपन समुच्चय में लिखें तो बड़ा सुंदर लगेगा। तो संख्या होगी प्राकृत संख्या 1 से लेकर के 17 तक होगी, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, फिर डॉट डॉट लगाकर लास्ट का अंक 17 लिख दें। अगर इनको काउंट किया जाएगा तो कुल संभावित परिणाम हमें मिलेंगे 17। तो कुल संभावित परिणाम हो गया। अब जो प्रश्न पूछा है उसका हम अनुकूल परिणाम निकालेंगे। तो प्रश्न इसमें पूछा गया कि यदि यादृच्छिक को चयन किया जाता है एक संख्या का,
तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। तो अपने यहां लिखेंगे एक अभाज्य संख्या होने का अनुकूल परिणाम। तो देखो इसका अपन एक समुच्चय बनाते हैं। अभाज्य संख्या, ध्यान देना इसमें, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए हमें 1 से 17 के बीच में यह देखना है कि यदि अभाज्य गुणनखंड करना होता तो हम कौन कौन सी संख्या का भाग देते। तो शुरुआत करते हैं, पहले 2 का देते, फिर 3 का, 5 का, 7 का, 7 के बाद में अभाज्य संख्या आएगी 11, फिर आएगी 13, 13 के बाद में आएगी 14 नहीं आएगी, 15 नहीं आएगी, 16 नहीं आएगी, फिर 17 आएगी। तो हमारी ये लिमिट भी इतनी दे रखी है 1 से 17 के बीच में। तो देखो अभाज्य अंक कितने आ गए उनको काउंट कर लें। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब अनुकूल परिणाम हमारा हो गया 7। इसलिए अपन प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अब एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम 7 बटे कुल संभावित परिणाम 17। तो PE बराबर हो जाएगा 7 बटे 17। देखियो वैसे ये एक काकी का सवाल होता है, सबसे पहले का और अगले लाइन में लिखते हैं की। का निकलता है अनुकूल के लिए, देखो एक अभाज्य संख्या होने का अनुकूल परिणाम, पहले अनुकूल परिणाम और फिर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। का में अनुकूल परिणाम और की में प्रायिकता। और इनको अगर उल्टा करके देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे एक अभाज्य संख्या होने की अनुकूल परिणाम, अच्छा नहीं लग रहा है। का अनुकूल परिणाम, एक अभाज्य संख्या होने का प्रायिकता, नहीं, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो भाषा शैली का भी ध्यान रखें ताकि इसमें अच्छा लगे। अगला देखो अपन एक चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं, सिक्के का फिर आ रहा है। तो आप कैसे भी क्वेश्चन इसमें दें, जो मैंने पहले आपको 2-3 वीडियो आपको दिए हैं, मैंने हर प्रकार से उसमें समझाया है, उनको यदि आप ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उनको सुन लेंगे, तो आप प्रायिकता का कैसा भी सवाल बना हुआ हो, चाहे वो बुक से हो चाहे बाहर से हो, आप कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है इसका, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों से एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो यहां लिखेंगे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। देखो अंकों में निकालना चाहें तो एक बार सिक्के को उछालेंगे 2 आएगा, दोबारा उछालेंगे फिर 2 आएगा, तीसरी बार उछालेंगे फिर 2 आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 परिणाम संभव होंगे। अब वो 8 कैसे निकलेंगे, उसके लिए देखो मैंने समुच्चय बनाने का एक तरीका बताया था। सबसे पहले जब 2 बार सिक्कों को उछाला जाता है तो उसका जोड़ा बनता है, ये याद हो जाता है, HH HT और फिर होता है TH TT। लेकिन जब तीसरी बार उछालेंगे तो इसके बाद हमारे पास ST फिर आएगा। अब इनका आप युग्म बना करके लिख दें। तो देखिए पहला आएगा H H H, फिर होगा H H T, इसके बाद में इसके साथ बिठाएंगे तो ये होगा H T H और H T T, फिर इसके साथ बिठाएंगे तो ये होगा T H H और T H T, फिर बिठाएंगे T T के साथ तो ये होगा T T H और T T T। ऐसे करके देखिए टोटल जो परिणाम निकलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हम अंकों में पहले भी निकाल सकते हैं। अब जो प्रश्न पूछा जाता है उसका अपन अनुकूल परिणाम निकालेंगे। तो एक सिक्के को लगातार 3 बार उछाला जाता है, एकांतरतः चित या पट। एकांतरतः जैसे शुरुआत हेड से हो गई तो फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, ऐसे आना चाहिए।
और अगर शुरुआत टेल से हो गई तो टेल हेड टेल, ये एकांतर क्रम में कहलाता है। तो यहां पूछा गया है एकांतरतः चित्त यानी हेड या पट यानी टेल आने का अनुकूल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम क्या होगा, एकांतरतः होना चाहिए। यहां देखो एच 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 एकांतर नहीं है, एच एच टी ये भी एकांतरतः नहीं है, ये है देखो एच फिर टी फिर एच, ये तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। एच टी टी एकांतरतः नहीं है, टी एच एच ये भी नहीं है, देखो ये है टी एच टी, पहले टी आया फिर एच फिर टी, एकांतरतः हो गया। ये टी टी एच भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो यहां पर देखो परिणाम जो होगा एकांतरतः चित्त या पट आने का, वो दो परिणाम होंगे। तो अनुकूल परिणाम हो गए दो। अब प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता, तो Pe बराबर 2/8, 2 से इसे काटेंगे तो 1/4 आएगा, तो अपने पास प्रायिकता आ जाएगी 1/4। इस प्रकार अपन ये गणना कर सकते हैं। तो ऐसे देखो अपने 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया था, 6वां क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि Pa का मान दिया है, A नहीं, ये हमें ज्ञात करना है, पीछे के वीडियो में अपने पास आ गया। अब इसका देखो 7वां क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो अपन ये क्वेश्चन ले रहे हैं 7वां, क्योंकि 5वां 6वां मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जाम्पल में समझा दिया, जिसमें एक प्रायिकता सिद्धांत से था Pa प्लस Pa बार बराबर 1, उससे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के भी समझाए थे, पिछले वीडियो आप जरूर देखें तो आपके ये 5वें 6वां क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लीप वर्स है, लीप वर्स का भी समझा दिया आपको। अब देखिए इसका 7वां क्वेश्चन है, तो 7वां क्वेश्चन इसमें है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, तो चाहे 2 सिक्कों को एक साथ उछालें या एक सिक्के को 2 बार उछालें, प्रयोग एक ही तरह का होगा। तो 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, इसलिए कुल संभावित परिणाम अंकों में अपन देखें तो यह आएगा 2 × 2 यानी 4 संभावित परिणाम होंगे। अब ये संभावित परिणाम होंगे क्या, वो होंगे देखो, या तो HH आएगा या ST आएगा या TH आएगा या फिर TT आएगा। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिक से अधिक एक बार पट आने की प्रायिकता। पट ये चित्त के लिए भी पूछा जा सकता है या पट के लिए, पट यानी टी, आने का अनुकूल परिणाम। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कई बार गलत होता है। इसमें पूछे अधिक से अधिक एक बार पटाने, अधिक से अधिक एक बार ही पटाना चाहिए। यहां देखो, यहां 2 बार चित्त है तो ये तो छूट गया, ये नहीं आएगा। अधिक से अधिक एक बार पटाए, तो यहां देखो एक बार पट आ रहा है, टी आ रहा है ना एक बार, तो ये काम में आएगा। अधिक से अधिक यहां भी एक बार पट है, लेकिन आप इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहां पर अधिक से अधिक 2 बार पट आ गया। ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर 2 बार चित्त आ गया। हमें केवल लेना है अधिक से अधिक एक बार पट आए। तो अधिक से अधिक एक बार पट इसमें आ रहा है, HT, अधिक से अधिक एक बार पट। ये चित्त के लिए भी बन सकता है प्रश्न, अधिक से अधिक एक बार इसमें आ रहा है, ये 2 नहीं आएंगे।
तो अनुकूल परिणाम इसमें हो जाएंगे 2। तो प्रायिकता क्या होगी, इसलिए अधिक से अधिक एक बार पट आने की प्रायिकता Pe बराबर 2/4, काटेंगे तो ये 1/2 बनेगा, तो Pe बराबर होगा 1/2। इस प्रकार से अपन ये निकाल सकते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर मान लो मैं या अधिक से अधिक एक बार पट आने के लिए नहीं कहा जाए, इसमें कहा जाता है कम से कम एक बार पट आए। तो मैं लिखूंगा नहीं, केवल समझा रहा हूं, इसे ध्यान से देखना। अधिक से अधिक एक बार पट आए, इसका आंसर हमने निकाल लिया। अगर यही प्रश्न आता है कम से कम एक बार पट आए, तो देखिए कम से कम एक बार पट, ये तो दोनों बार चित है, तो कम से कम एक बार पट इसमें आ रहा है, कम से कम एक बार पट आ रहा है, टेल आ रहा है, इसमें भी कम से कम एक बार आ रहा है। अब ध्यान देना, ये भी आएगा, इसमें वैसे 2 बार पट आ रहे हैं, लेकिन कम से कम एक बार भी तो है, तो कम से कम में ये तीनों शामिल होंगे। एक बार पट आएगा तो शामिल होगा, इसमें एक बार पट आएगा तो भी शामिल होगा, और 2 बार पट आ गया तो भी कम से कम इसमें एक बार तो पट है। इसलिए अधिक से अधिक और कम से कम में अंतर होता है। तो कम से कम के लिए अगर एक बार पट आए तो उसमें अनुकूल परिणाम होंगे 1, 2, 3, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/4। इस प्रकार से आप ये करें। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, शेष नया लेकर के फिर अगले वीडियो में शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।